हाय एवरीवन एंड अब इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से 6 तक हमने पिछली वीडियो में सॉल्व कर दिया था। तो 7th क्वेश्चन कह रहा है गाइज हमारा, इट इज़ गिवन दैट इन अ ग्रुप ऑफ 3 स्टूडेंट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे इज़ 0.992 एंड व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द 2 स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। यानी कि 3 बच्चों का ग्रुप है जिसमें प्रोबेबिलिटी 2 बच्चों के सेम बर्थडे आने की है 0.992। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी अगर 2 बच्चों के सेम बर्थडे होते हैं? ना होने की प्रोबेबिलिटी है 0.992। तो सेम बर्थडे होने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी ये हमें निकालना है। तो कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? सबसे पहले गाइज गिवन क्या है हमें? गिवन है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। क्या है? 3। ठीक है। और उसके बाद क्या बोला है? अगर हम लेट कर ले, लेट ई बी द इवेंट, ई बी द इवेंट ऑफ 2 स्टूडेंट्स हैविंग सेम बर्थडे। ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी है, गिवन है हमें, इसमें क्वेश्चन में गिवन है प्रोबेबिलिटी की प्रोबेबिलिटी ऑफ 2 स्टूडेंट नॉट हैविंग द सेम बर्थडे। तो क्या हो जाएगा? 0.992 है। ठीक है, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। तो क्या करना होगा गाइस? हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है स्टूडेंट हैविंग द सेम बर्थडे। बोला ना क्वेश्चन में, प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 स्टूडेंट्स हैविंग द सेम बर्थडे, यानी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई निकालनी है हमें। तो क्या होगी? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई नॉट होगी, जैसे कि हमें पता है प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द इवेंट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैविंग द इवेंट इज इक्वल टू 1 होता है सम दोनों का। तो अब अगर हमें ये निकालना है तो 1 माइनस कर देंगे, इस 1 में से ये माइनस कर देंगे। ठीक है। तो यानी कि पी क्या हो जाएगा हमारा? 1 माइनस 0.992 यानी कि 0.008। तो हम बोल सकते हैं देयरफॉर, क्या बोल सकते हैं? Therefore the probability of 2 students have the same birthday is 0.008. Fine. So that's how you can find it, guys. You can change into fraction as well. It will be around 1/8 upon में 1000 एंड अगर मैं सिर्फ सिंप्लीफाई करे तो ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा? हो जाएगा 1 अपॉन में 1, 2 एंड 5। ठीक है। सो या होप यू लाइक इट गाइस। सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो, नॉट सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियो। अब हम 8th क्वेश्चन भी सॉल्व करने वाले हैं। मैं आई वॉज थिंकिंग टू एंड द वीडियो। अब 8th क्वेश्चन भी सॉल्व कर देते हैं इस वीडियो में ही। जितने मैक्सिमम क्वेश्चन हो सके उतने ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है। तो पहले इसे मैं रिमूव करता हूँ। अब 8th क्वेश्चन कह रहा है हमारा इसमें कि अ बैग कंटेन्स 3 रेड बॉल्स, 5 ब्लैक बॉल्स और अ बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बैग। what is the probability that what is the probability of getting red ball and what is the probability of getting not red ball? It's very simple. तो हमें पहले लिखेंगे गिवन क्या है क्वेश्चन में। तो रेड बॉल कितनी है हमारी? 3 और ब्लैक बॉल कितनी है हमारी? ब्लैक बॉल्स कितनी है हमारी? 5।
तो टोटल बॉल्स कितनी हो गई? 3 + 5 एंड विच इज 8 बॉल्स। ठीक है, तो अब हमें क्या करना है, अब एक बॉल ड्रॉ की जाती है, ठीक है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की। अगर एक बॉल निकाली जाती है बैग में से तो क्या होगी, तो क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट्स, फेवरेबल यानी कि जो इवेंट के फेवर में है वो नंबर ऑफ निकालने हैं हमें, इवेंट हमें नंबर ऑफ वो निकालने हैं इसके आउटकम्स। तो ये हो गया हमारा एन अपॉन में टोटल इवेंट्स। ठीक है, तो यानी कि अगर हम देखेंगे, सॉरी यहाँ हमारा मैंने पी लगा दिया है, पी नहीं आएगा नीचे, टोटल इवेंट्स, टोटल नंबर ऑफ इवेंट भी बोल सकते हैं आप इसमें। तो यानी कि नंबर ऑफ फेवरेबल इवेंट यानी कि रेड बॉल कितनी है टोटल हमारी 3 है, तो 3 आ जाएगा, और टोटल बॉल कितनी है हमारी 8 है, तो नीचे आ जाएगा 8। यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल आने की क्या हो गई, 3/8। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड आने की क्या होगी, नॉट रेड आने की क्या हो जाएगी, यानी कि बॉल रेड ना आए तो यानी कि क्या आएगी, ब्लैक बॉल आएगी, और ब्लैक बॉल कितनी है हमारी 5 एंड टोटल बॉल कितनी है हमारी 8। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट रेड बॉल और प्रोबेबिलिटी ऑफ द बॉल ड्रॉन इज नॉट रेड विल बी 5/8। समझ में आया कैसे, क्योंकि नॉट रेड मतलब रेड नहीं आनी चाहिए तो ब्लैक ही आएगी, तो ब्लैक कितनी बॉल्स है 5, तो 5/8। अंडरस्टूड। सो अब क्वेश्चन नंबर गाइस हमारा 9 है इसमें कि अ बॉल कंटेन्स 5, अ बॉक्स कंटेन्स 5 रेड मार्बल, 8 वाइट मार्बल एंड 4 green marbles. So one marble is taken out of the box at random. What is the probability that a marble taken out will be red, white and not green? कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले अगर स्टार्ट करेंगे हम स्टेटमेंट से, क्या गिवन है, तो गिवन कितनी है, रेड मार्बल्स कितनी है, रेड मार्बल्स हमारी 5 है, ठीक है, और वाइट मार्बल्स कितनी है हमारी, वाइट मार्बल्स 8 है एंड 4 ग्रीन मार्बल्स कितनी है, 4 है। ठीक है, तो एक मार्बल्स निकाली जाती है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड मार्बल कितनी होगी, जल्दी बताओ, तो कितनी होगी 5 में टोटल बॉल कितनी होगी, 5 + 8 13, 13 + 4 17, प्रोबेबिलिटी क्या उतनी हो जाएगी 5/17। लेकिन आप फॉर्मूला लिख लेना ज़रूर, ये प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या होता है मैंने जैसे आपको पहले बताया था। और दूसरा हमें निकालना है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, सेकंड प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट मार्बल, गेटिंग अ वाइट मार्बल। सो वाइट मार्बल कितनी है 8 एंड टोटल कितनी है 17, तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 8/17। आगे बढ़ते हैं थर्ड वाले पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ग्रीन यानी कि हमें निकालनी है प्रोबेबिलिटी ऑफ या तो रेड हो या फिर वाइट हो। ठीक है, अगर ग्रीन नहीं होगी तो रेड और वाइट दोनों में से एक होगी, तो क्या होगा, वाइट रेड बॉल कितनी है हमारी 5 एंड वाइट कितनी है हमारी 8 है, ग्रीन को आपको ऐड नहीं करना है, और टोटल कितनी है 17
तो आंसर आ जाएगा हमारा 13/17. Understood? So that's why you can solve this question. And yeah. तो अब गाइज हम करेंगे, शुड आई सॉल्व द 10 क्वेश्चन एज वेल? लेट्स सॉल्व इट गाइज, है ना? आई वाज थिंकिंग, अब 10 क्वेश्चन है गाइज हमारा इसमें कि अ पिगी बैंक कंटेन्स 100 50 रुपीज़ कॉइन्स, 50 1 रुपीज़ कॉइन्स, 20 2 रुपीज़ कॉइन्स, 10 5 रुपीज़ कॉइन्स. इफ इट इज़ equally likely that one of the coin will be fall out when the bank is turned upside down, so what is the probability of the coin will be 50 rupees coins, and what is the probability will not be, the coin will not be a 5 rupees coins. तो इसने बोला है यहाँ आपको एक टर्म समझना है, इट इज़ इक्वली लाइकली दैट वन ऑफ द कॉइन विल फॉल आउट, यानी कि एक कॉइन आने की प्रॉबिलिटी, जो 5 कॉइन है, चारों कॉइन है, उनमें से सबकी आने की प्रॉबिलिटी बराबर है. नॉट प्रोबेबिलिटी, मतलब सबके गिरने के चांसेस बराबर है. तो यानी कि आपको करना क्या होगा, सबसे पहले हमें क्वेश्चंस को कैसे स्टार्ट करते हैं, अगेन माय मेथड, और मेरा मेथड क्या, सबका ही मेथड यही है कि गिवन 50 पैसे कॉइन कितने हैं, 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, ये पहले लिखना है आपको. 50 पैसे कॉइन्स कितने हैं, जल्दी बताओ. 100. एंड 1 रुपीज़ कॉइन कितने हैं, 1 रुपीज़ कॉइन्स 50. एंड 2 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं, 20. एंड 5 रुपीज़ कॉइन्स कितने हैं, 10. ठीक है, तो सबसे पहले हमें क्या क्वेश्चन निकालना है कि द कॉइन विल बी 5, द कॉइन विल बी 5 पैसे कॉइन. तो यानी कि पहले हमें सबसे पहले ये भी तो लिखना होगा, टोटल नंबर ऑफ कॉइन्स कितना हो जाएंगे हमारे, टोटल कॉइन्स, टोटल कॉइन्स कितना हो गया गाइस, 100 प्लस 50 प्लस 20 प्लस 10, यानी कि कितना हो गया 180. ठीक है, तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ द कॉइन विल बी 50 कॉइन, 50 पैसे कॉइन. क्या होगा जल्दी बताओ, 50 कॉइन्स कितने हैं, 100, एंड टोटल कॉइन्स कितने हैं हमारे 180, यानी कि आंसर कितना हो जाएगा हमारा, 0 से 0 कट जाएगा, और कितना हो जाएगा, 2 5 जा 10 एंड 2 9 जा 18, तो ये आ जाएगा 5/9. हो गया, ये हो गया हमारा फर्स्ट वाला पार्ट. अब आता है हमारा सेकंड वाला पार्ट. सेकंड वाला पार्ट क्या कह रहा है, नॉट अ 5 रुपीज़ कॉइन, नॉट अ 5 रुपीज़ कॉइन, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है. यानी कि 5 रुपीज़ कॉइन्स ना हो, लेकिन दूसरे कॉइन्स तो होंगे. फिर कौन कौन से कॉइन्स होंगे, 50 पैसे कॉइन्स हो सकता है. ठीक है, 50 पैसे कॉइन्स, और 1 रुपीज़ कॉइन हो सकते हैं, 1 रुपीज़ कॉइन हो सकता है. ठीक है, और 2 रुपीज़ कॉइन हो सकते हैं. ठीक है, तो लेकिन 5 रुपीज़ कॉइन नहीं होना चाहिए. यानी कि अगेन आपको करना क्या होगा, 50 रुपीज़ कॉइन्स, नंबर ऑफ 50 रुपीज़ कॉइन्स ऐड कर देना है, किसके साथ, 1 रुपीज़ कॉइन के साथ, एंड 2 रुपीज़ कॉइन के साथ.
एंड टोटल कॉइन्स कितने हैं हमारे 180, यानी कि आ जाएगा हमारा 170 अपॉन में 180, 0 से 0 कटेगा एंड वी गॉट 17 अपॉन में 18, तो ये होगा हमारा सेकंड आंसर। अंडरस्टूड? तो दैट्स हाउ यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन गाइस। 10 तक हमने सॉल्व कर दिए, बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियोस में सॉल्व करेंगे। सो या सो गाइस अब 14 क्वेश्चन 11 क्वेश्चन भी सॉल्व ही कर ही देते हैं, ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन है नहीं वैसे ये। तो गोपी बाइज अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज aquarium and the shopkeeper takes out one fish at a random from a tank containing 5 male fish and 8 female fish. What is the probability that fish taken out is a male fish? So it's quite easy. So what you have to do, सबसे पहले हमें लिखना होगा given number of male fish कितनी है जल्दी बताओ, 5। नंबर ऑफ फीमेल फिश कितनी है जल्दी बताओ, 8। नाउ गाइज क्योंकि अब टोटल फिश कितनी हो गई हमारी, टोटल फिश हो गई मेल प्लस फीमेल यानी कि 5 + 8 यानी कि कितनी हो गई 13। तो अब हमें क्या निकालना है, क्वेश्चन में बोला है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमें मेल फिश आने की, यानी कि अ मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, अ मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। तो नंबर ऑफ मेल फिश कितनी है 5 एंड टोटल फिश कितनी है 8, सॉरी टोटल फिश कितनी है 13, तो यानी कि प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई 5/13 ऑफ द फिश, मेल फिश आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 5/13। तो देयरफॉर आप आंसर फाइनल में स्टेटमेंट ये भी लिख सकते हैं अच्छा इंप्रेशन देने के लिए टीचर को। देयरफॉर द प्रोबेबिलिटी that the fish taken out is a male fish। ठीक है, so yeah, that's it and let's move to the next question। तो फ्रेंड्स अब 12 क्वेश्चन है हमारा। गेम ऑफ चांस ऑफ consist of spinning an arrow which comes to rest pointing at one of the numbers from 1 to 8 and these are equally likely outcomes. So what is the probability that it will point at number 8, an odd number, a number greater than 2 and a number less than 9? कैसे करेंगे, इट्स क्वाइट ईजी। सबसे पहले स्टार्ट कैसे करेंगे, टोटल नंबर्स कितने हैं आपको पहले वो लिखने होंगे। टोटल नंबर्स कितने हैं 8 है टोटल नंबर्स 1 से लेकर 8 तक। तो अभी हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8 क्या होगी, 8 कितनी बार आएगा, 8 कितने हैं 1 ही तो है 8 और टोटल कितने नंबर्स है 8, तो 1 में 8 आ गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 8। और प्रोबेबिलिटी ऑफ रो पॉइंटिंग टूवर्ड्स 8 नंबर विल बी 1 में 8 एंड सेकेंड हो जाएगा हमारा क्या बोला है, ऑड नंबर कितने हैं, तो ऑड नंबर सेकंड में हमें निकालना है ऑड नंबर। तो ऑड नंबर वैसे कितने हैं गाइस हमारे, ऑड नंबर्स कौन कौन से पहले आपको बताने होंगे। तो ऑड नंबर से हमारे 1 2 सॉरी आई एम डूइंग 3 5 एंड 7 ये हमारे ऑड नंबर्स है। तो टोटल ऑड नंबर्स कितने हैं हमारे, नंबर ऑफ ऑड नंबर्स, तो यह हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं
ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, एन ऑड नंबर आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, ऑड नंबर कितने हैं हमारे 4 एंड टोटल नंबर कितने हैं हमारे 8, यानी कि कितना आ गया हमारा 1/2 आ गया। ऐसे ही हम थर्ड वाला निकालेंगे, अ नंबर ग्रेटर देन 2, तो 2 नंबर से ग्रेटर देन नंबर कौन कौन से है, जल्दी बताओ कितने हैं, कौन कौन से है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, ये नंबर से हमारे, ठीक है। तो यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2 क्या होगी, 6, टोटल नंबर कितने हैं, ये 6 है, एंड टोटल नंबर्स कितने हैं हमारे 1 से लेकर 8 तक, 8 है, तो प्रोबेबिलिटी आ गई 6/8, यानी कि आ गया हमारा 3/4। एंड द लास्ट वन इज अ नंबर इज लेस देन 9, तो नंबर्स लेस देन 9 कौन कौन से, जल्दी बताओ, 1 से लेकर 8 तक है सारे, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर लेस देन 9 क्या होगी, जल्दी बताओ, 8/8, यानी कि 1। फाइन, so that's how you can guys find it. So yeah, let's move to the next question.